हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोज़ और कहानियों को ज़रूर देखें और सुनें। आपको बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची और एक खौफनाक घटना है। यह कहानी राजस्थान के एक गांव की है। दोस्तों, लोगों का मानना है कि इस दुनिया में अनेक ऐसी शक्तियां हैं जो काफ़ी बुरी हैं और जिनके कारण काफ़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन उनमें से सबसे बुरी शक्ति एक डायन की होती है। कहते हैं कि अगर एक डायन की नज़र किसी पर पड़ जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। हर एक बुरी शक्ति को मिटाया जा सकता है, लेकिन डायन की शक्तियों को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही डायन को पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, इसकी शक्तियों को थोड़ा काबू किया जा सकता है और इसे कैद भी किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही घटना लेकर आए हैं जिसकी वजह से गांव वालों का जीना बिल्कुल ही मुश्किल हो चुका था। तो चलिए बढ़ते हैं इस खौफनाक कहानी की तरफ। उस गांव की चारों तरफ एक बहुत बड़ा जंगल था और वह जंगल इतना बड़ा था कि वह गांव तो उस जंगल के सामने बिल्कुल ही छोटा मालूम होता था। और इतने बड़े जंगलों में भूत प्रेतों का वास तो होता ही है। गांव से ही थोड़ा दूर हटकर एक खूबसूरत औरत उनके गांव में रहने के लिए आई। वह बला की बहुत ही खूबसूरत औरत थी। गांव के सभी लोग उसके दीवाने थे। उस औरत के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था और वह बच्चा काफी अजीब था। वह अजीब इसलिए था क्योंकि वह देखने में तो शरीर में छोटा था, लेकिन उसे देखने पर ऐसा लगता था कि इस बच्चे की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और उसका चेहरा भी किसी बूढ़े इंसान की तरह दिख रहा था। वह औरत गांव से थोड़ा दूर हटकर एक झोपड़ी में रहने लगी। तब से वह औरत आई थी, तब से गांव से कोई न कोई गायब हो रहा था। कभी गांव से इंसान गायब हो जाते तो कभी जानवर गायब हो जाते। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। गांव से ही एक आदमी किशन लाल था। वह दूसरे गांव शादी में गया था। वहां पर शादी रात की थी, इसीलिए किशन लाल वहीं पर रुक गया। सुबह के 3 बजे किशन लाल उस गांव से निकला और 4 बजे के करीबन वह गांव में पहुंच गया। वह उस समय उस झोपड़ी के पास से गुजर रहा था जहां पर वह महिला रहती थी। तब उसने सुना कि उस झोपड़ी से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। किशन लाल वह चिल्लाने की आवाज सुनकर थोड़ा सहम गया। उसने झोपड़ी की तरफ जाकर देखा तो जो उसने देखा उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। उसने झोपड़ी में एक छेद से अंदर की तरफ देखा कि जो दिन में खूबसूरत औरत दिखाई देती थी वह एक भयानक डायन है। वह किसी इंसान की औसतन हाइट से काफी हाइट वाली थी। उसकी हाइट 6 या 7 फुट के करीबन होगी और वह देखने में इतनी भयानक थी कि अगर कोई छोटा बच्चा उसे देख ले तो तुरंत ही उसकी मौत हो जाए। उसने देखा कि उन्हीं के गांव का एक आदमी जमीन पर पड़ा है और वह डायन उसके ऊपर अपना पैर रखे हुए है और वह छोटा सा बच्चा जो दिन में बच्चा दिखाई देता है वह बच्चा नहीं था। वह इतना खूंखार और भयानक था कि उसने उस आदमी के चेहरे को अपने नाखूनों से फाड़ डाला और मेरे देखते ही देखते उसने उस आदमी के गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और वह छोटा सा भयानक जीव उस आदमी का खून पीने लगा। तब वह डायन उस आदमी के सीने में अपने पैने नाखून डालती है और उसका दिल बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वह इंसान शांत हो जाता है क्योंकि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर किशन लाल वहां से काफी तेजी के साथ गांव में भागता है। उसके भागने की आवाज उस डायन को आ चुकी थी। वह गांव में जाता है और सब लोगों को ये बातें बताता है। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब गांव वाले उसे कहते हैं कि तुमने क्या देखा और इतनी सुबह सुबह तुमने हमारी नींद को क्यों खराब किया? लगता है तुम पागल हो गए हो। इस पर किशन लाल ने कहा, नहीं, चलकर देखो। गांव से जो लोग गायब हो रहे हैं उन्हें मारने वाली सिर्फ वही औरत है जो हमारे गांव में उस झोपड़ी में रहती है।
वह कोई औरत नहीं है, वह एक भयानक डायन है। गांव वाले किशनलाल से कहते हैं, तुम सच में पागल हो गए हो, वह तो एक शरीफ औरत है। तब किशनलाल बहुत जोर लगा लगा कर चिल्लाने लगता है और कहता है, जाकर देखो, जो गांव से परसों ही आदमी गायब हुआ है उसे उस डायन ने मार डाला है। यह सब कहकर किशनलाल उस झोपड़ी की तरफ जाने लगा। गांव वाले भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। यह सब सुनकर सब गांव वाले और किशनलाल उस झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और किशनलाल कहता है कि झोपड़ी में देखो, अंदर वही इंसान मरा पड़ा हुआ होगा। तब गांव वाले उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस झोपड़ी के अंदर न तो वह औरत थी, न बच्चा और न ही कोई और। किशनलाल भी अपनी आंखों से उस झोपड़ी का कोना कोना देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। यह सब देखकर गांव वाले किशनलाल को खूब धमकाते हैं। इसके बाद गांव वाले अपने अपने घरों पर लौट जाते हैं। किशनलाल भी अपने घर पर आ जाता है। इस पर उनके घर वाले भी कहते हैं कि जो आपने देखा है वह शायद सच हो, लेकिन आपकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अगले दिन ही किशनलाल को उस गांव में थोड़ा काम हो जाता है, तो वह उसी गांव में चला जाता है जिस गांव में वह शादी में गया था। और उस गांव में उसे काम करते हुए काफी देर हो जाती है। वह गांव से जंगल के रास्ते गांव की तरफ आ रहा था। उसे काफी डर भी लग रहा था। वह सोच रहा था कि जो मैंने कल देखा था, अगर वह सच हुआ तो। यह सब वह सोच ही रहा था कि वह उस जंगल के क्रॉस होने से पहले ही जंगल की तरफ देखता है। उसे वही छोटा बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर किशनलाल थोड़ा डर जाता है। तब वह बच्चा रात वाले रूप में आ जाता है। यह सब देखकर किशनलाल वहां से भागने लगता है। तब वह रास्ते में देखता है कि रास्ते के बीचों बीच वही डायन खड़ी है और वह काफी भयानक दिख रही थी। किशनलाल को अब कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वह कहां पर जाए। वह इधर उधर भागने लगा और जंगल की तरफ ही चला गया। वह उस जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गया। पेड़ के चारों तरफ काफी झाड़ियां थी, जिसे उसे छिपने में काफी मदद मिली। तब उसे लगा कि उसकी कमर पर कुछ टपक रहा है। उसने उस पेड़ की तरफ देखा और कुछ बूंदें उसके मुंह पर भी गिरी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर उस चीज को देखा तो वह खून था, जिसे देखकर वह काफी डर गया। उसने पेड़ की तरफ दोबारा देखा तो उसे दिखाई दिया कि पेड़ के ऊपर एक लाश है। उसने वह देखा ही था कि वहां से वह बहुत तेजी के साथ भागा और अचानक से उसे एक ठोकर लगी और वह मुंह के बल उस जमीन पर गिरा। तब उसने महसूस किया कि उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया है। उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके पैरों पर बाल लिपटे हुए थे। तब उसने देखा कि वह डायन उससे काफी दूरी पर खड़ी थी और उसकी चोटी के बाल उसके पैरों से लिपट रहे थे और वह बाल इतने मजबूत थे कि उन्होंने किशनलाल के पैरों को रस्सी की तरह जकड़ लिया था। किशनलाल अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। वह डायन और वह छोटा सा बच्चा किशनलाल के पास आए। वह छोटा सा बच्चा आते ही साथ किशनलाल के छाती पर बैठ गया और अपने पैने नाखूनों से उसकी छाती को फाड़ने लगा। इस पर किशनलाल बहुत जोर से चीखा, लेकिन उस जंगल में उसकी चीख को कौन सुनने वाला था। वह छोटा सा बच्चा देखते ही देखते एक बूढ़े इंसान के रूप में आ गया, लेकिन वह हाइट में अब भी एक बच्चे के जितना ही था। उसका सारा शरीर एक बच्चे के जितना था, लेकिन उसका चेहरा एक बूढ़े इंसान का था और वह चेहरा इतना भयानक था कि उसके मुंह की तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। इसके बाद वह डायन किशनलाल के पास आई और उसे अपने हाथ से पकड़कर हवा में उठा लिया। तब उस डायन ने देखते ही देखते अपने बालों को किशनलाल के मुंह में डाल दिया और वे बाल किशनलाल का सारा खून चूस गए। किशनलाल की एक दर्दनाक मौत हुई। सुबह गांव में फिर से चिल्लाहट पड़ गई कि किशनलाल भी गायब हो गया। सब लोगों ने उसे मिलकर ढूंढा, लेकिन किशनलाल कहीं पर भी मिला नहीं। उसके बाद कुछ गांव वालों ने जंगल की तरफ देखने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि किशनलाल एक पेड़ के पास पड़ा हुआ है और उसका पूरा शरीर सफेद हो चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा ही खून चूस लिया गया हो। गांव वालों को अब काफी शक हो चुका था और वे काफी डरे हुए थे। सब गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने यही फैसला किया कि अगर किशनलाल को उस औरत पर शक है तो हमें भी उस पर नजर रखनी चाहिए। सब गांव वालों ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया और रात होते ही वह डायन अपने शिकार के लिए निकल गई और वह देखते ही देखते जंगल के अंदर चली गई।
गांव वाले उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ गए और उन्होंने देखा कि वह खूबसूरत औरत एक डायन के रूप में आ गई और उनके आगे आगे चलकर वह कहीं पर गायब हो गई। सब गांव वाले अब तक काफी खौफ में आ चुके थे। सब गांव वाले अपने अपने घरों में आ गए और सुबह होते ही उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और सारी बात बताई। और तांत्रिक ने बताया कि उसकी सारी शक्तियां उसके बालों में हैं। अगर उसके बाल काट दिए जाएं या जला दिए जाएं तो वह डायन शायद इस गांव को छोड़ दे। गांव वालों ने डायन को पकड़ने का प्लान बनाया और उन्होंने बछड़े को एक पेड़ के साथ बाहर बांध दिया, जिससे वह झोपड़ी थोड़ी ही दूरी पर थी। रात होते ही वह डायन अपने रूप में आई और उस बछड़े पर झपट पड़ी। सब गांव वाले इधर उधर छिपे हुए थे, लेकिन उसके बाल काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तब तांत्रिक जी आगे आए और उस डायन के बाल काटने के लिए कैंची को आगे किया ही था कि उस डायन ने तांत्रिक को देख लिया और एक हाथ मारते ही तांत्रिक को दूर फेंक दिया। डायन समझ चुकी थी कि गांव वालों के उसकी असलियत का पता चल गया है। फिर सब गांव वालों ने उसे घेर लिया और पलक झपकते ही वह डायन वहां से गायब हो गई। लेकिन उस डायन को यह मालूम नहीं था कि गांव वालों को उसके दूसरे रूप का भी पता चल चुका है कि यही औरत डायन है। अगले दिन उस औरत को सब लोगों ने पकड़ लिया और एक पेड़ के साथ बांधकर उसके शरीर में आग लगा दी। वह औरत चिल्लाती रही कि तुम सब क्या कर रहे हो, और देखते ही देखते वह अपने असली रूप में आ गई और थोड़ी ही देर में वह डायन जलकर खाक हो गई। तांत्रिक ने कहा कि इसकी राख को जल में विसर्जित करना होगा, यह खत्म नहीं हुई है। अगर इसकी राख को जल में विसर्जित नहीं किया गया तो यह वापस भी आ सकती है। तब तांत्रिक ने कहा कि इसके साथ एक बच्चा भी था, वह बच्चा कहाँ है? तो गांव वालों ने कहा कि वह बच्चा तो गायब है। उस राख को एक बर्तन में डालकर मुखिया के घर पर रख दिया गया और कहा गया कि यह सुबह ही गंगा में विसर्जित कर दिया जाएगा। जब सुबह हुई और मुखिया जी ने उस बर्तन की तरफ देखा तो उस बर्तन में राख है ही नहीं थी। मुखिया जी ने यह बात सब गांव वालों को बताई और उस तांत्रिक को भी बताई। तब तांत्रिक ने कहा, अब तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी सिर्फ यही मदद कर सकता हूँ कि मैं सब गांव वालों को एक धागा दे दूंगा, जिससे वह डायन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। और तांत्रिक जी ने सब गांव वालों के हाथों पर धागा बंधवा दिया। इसके बाद गांव वालों का कहना है कि जंगलों से खौफनाक आवाजें आती हैं, शायद यह उसी डायन की खौफनाक आवाजें हों। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।